कि जब भाग्य उदय होते हैं तब ऐसा अवसर मिलता है जन्म जन्म के जब भाग्य उदय हमारे होते हैं तब सत्संग का मौका मिलता है। और आज ठाकुर जी की कृपा असीम अनुकंपा हमारे ऊपर बनी और ठाकुर जी की जब कृपा बनी तब हम सब यहाँ आकर के सत्संग में बैठ करके कथा सुनने का आने का सब अवसर हमें प्राप्त हुआ। तो भगवान की बिना कृपा के बिना अनुकंपा के ये अवसर हमें नहीं मिलता। कथा तो प्रारंभ होनी थी 11:30 बजे। कितनी बजे? 11:30 बजे। पर लाइट की वजह से है, किसी का दोष नहीं इसमें, किसकी वजह से? लाइट की वजह से ये कथा लेट हो गई। पर चलो, जो होई वही जो राम रचि राखा। जो राम जी की इच्छा, ठाकुर जी की जो इच्छा थी कि इतनी बजे स्टार्ट होगी, तो चाहे अपन कितना भी कुछ करें तो बिना ठाकुर जी की कृपा के पत्ता तक नहीं हिलता। कहते ना, तेरी सत्ता के बिना हे प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक हिलता नहीं, खिले न कोई फूल। तो भगवान ठाकुर जी की कृपा के बिना यहाँ पर पत्ता नहीं हिलता। तो ये ठाकुर जी की कृपा है, ठाकुर जी का ही आदेश था कि भैया कथा 1:30 बजे चालू हो है। ये किसकी इच्छा थी? ठाकुर जी की। तो आज कथा में आप सभी पधारे, नगर से आए, बाहर से आए। तो देखो, कथा की कुछ दक्षिणा रहती है। कथा की दक्षिणा रहे कि नहीं रहे? तो मेरी दक्षिणा क्या है कि आप आए, आपके साथ में 1, 2, 5 लेकर के आओ। अगर आप साथ में लाओगे तो वो आधा पुण्य आपको मिलेगा है। अगर आप साथ में किसी को लाओगे ना तो वो आधो पुण्य करने मिले आपने मिले। पर होना ने को मती जने लीन आओ होना ने कोगा का आधो पुण्य मिलेगा तो विकेगा करने का ना पुण्य है। अरे लिए आधा पुण्य आपको प्राप्त होगा। कथा का विषय है नानी बाई का मायरा। ये कथा है भक्त और भगवान की। काहे की? भक्त और भगवान के बीच में किस प्रकार भक्तों ने भगवान को रिझाया, किस प्रकार परमात्मा हमारे कन्हैया किस प्रकार आए। तो भक्त और भगवान की कथा है। तो ज्यादा विलंब ना करते हुए कथा में प्रवेश करेंगे। उससे पहले भगवान का सुमिरन, भगवान का ध्यान करेंगे। और सभी को याद है भजन, सभी गाएंगे साथ में। राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे, राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम श्यामा श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम श्यामा श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे, राधे
कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम श्याम राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे श्याम राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे श्याम श्याम राधे राधे श्याम श्याम राधे राधे बोल भक्तों भगवान की श्राव राव राधे श्रेय कथा है नानी बाई का मायरा। हिंदी में होगा कि गावड़ी में कि मारवाड़ी में कई में समझ में आगा, हिंदी में समझ में आगा कि मारवाड़ी में समझ में आगा। देखो कथा तो है मारवाड़ी में पूरी है, पर बीच बीच में हिंदी में समझाऊंगा आपको है। तो नरसिंह जी महाराज को जन्म जूनागढ़ गुजरात के अंदर हुई। कटे क्यों? गुजरात के अंदर जूनागढ़ में नरसिंह जी महाराज को जन्म हुई। और नरसिंह जी महाराज नागर ब्राह्मण परिवार में जन्म हुई। कौन सा परिवार? नागर ब्राह्मण परिवार में
नरसिंह जी महाराज को जन्म हुआ और नरसिंह जी महाराज के जन्म से ही एक दुविधा थी। कही थी दुविधा। और वो दुविधा क्या कि नरसिंह जी महाराज जन्म से गूंगा भी था और बेरा भी था। नरसिंह जी महाराज ना तो कान की सुनज थो ना बोलिस था। तो नरसिंह जी महाराज जन्म से गूंगा भी था और बहरा भी था। नरसिंह जी महाराज अपनी दादी के कने रेवता, कड़के कने दादी के, और अपनी दादी रोज उन्होंने मिंदर ले जाती, कटे मंदिर पे, रोज मंदिर पे ले जाती और भगवान से प्रार्थना करती कि मारो पोतो बोलबा लाग जा, मारो पोतो बोलण लाग जा, मारो पोतो बोलबा लाग जा। बार बार भगवान से प्रार्थना करती। एक दिन शिवरात्रि रो दिन, कसो समझ में एरी आपके, तो शिवरात्रि रे दिन नरसिंह जी महाराज उन्हें की दादी उन्होंने ले और मंदिर पे गए। देखो माता पिता दादा दादी जो भी रेवे अपना बालक हुए बच्चा हुए उन्होंने मंदिर पे ले जाना चाहिए, कथा में लेके जाना चाहिए। है ले जाओ ना, ले जाओ, आप ले जाओ कथा में अपने बच्चा ने। हाँ अपन नहीं ले जाते बच्चे को, अपन क्या कहते हैं हाल तो उम्र ही को नहीं छोरा की हाल है। कथा में ले जाओ कि उम्र है कि हाल तो उम्र वेगा छोरो बड़ो वे बच्चे कथा में जाए, हाल तो इसकी उम्र नहीं है कथा में जाने की। तो बच्चे को अपन ने संस्कार कौन से डाल दिए कि हाल उम्र को नहीं कथा में जाने की, बड़ो होएगा बच्चे कथा में जाए। तो अब वो बच्चा अगर कथा में आए तो वो मन में क्या हाल आपको समय थोड़ी कथा होना, कथा तो कभी होना बुढ़ापा में, पर बताओ बुढ़ापे में कथा सुनी जाती है? बुढ़ापा में कथा कारनामों कम होना लगी जा है, हाथ पग पूरा कीर्तन करे पचे भगवान की भक्ति में। तो कथा है जवानी में सुनने के लिए, है ना, कहते नहीं कि जवानी सुधर गई तो जिंदगानी सुधर जाएगी, जवानी बिगड़ गई तो मेरे प्यारे तेरी पूरी कहानी बिगड़ जाएगी। तो संस्कार जवानी से अपने बच्चे को सत्संग हो कीर्तन हो कथा हो वहां पर बचपन से ले जाओ है। तो नरसिंह जी की दादी नरसिंह जी महाराज ने भगवान शिवरात्रि के दिन भगवान शंकर जी के मंदिर भगवान शिव के यहाँ ले जावे और भगवान से प्रार्थना करे कि भगवान मारो पोतो बोलबा लाग जा, मारो पोतो बोलबा लाग जा। ऐसे भगवान से प्रार्थना करे। प्रार्थना करता करता शिवरात्रि के दिन अब भगवान के जल चढ़ावे और भगवान से प्रार्थना करे। अब जल चढ़ा करके नरसिंह जी की दादी इधर साइड में देखियो तो एक महाराज बेटा थे। कौन बेटा? महाराज। महाराज ने देख दादी के मन में आयो कि देखा ये महाराज बेटा है, देखा पूछा। अब महाराज भगवान का भजन करवा के लिए अपनी माला झोली ले और आसन लगा बैठा। अब उनकी नजर पड़ी महाराज की उन दादी के ऊपर और उन दादी की नजर महाराज के ऊपर। अब दादी और महाराज ने देख और हवा लगी तो इधर थोड़ा महाराज ने देखियो कि या भाई आई डोगरिया ने पंचायत गणी वे है नवरी पंचायत करेगा। तो महाराज ने झट आंखा मीच ली है और भगवान का भजन करवा माला करवा बैठ गया।
अब दादी चालती 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 थोड़ा महाराज लगे, महाराज के पास आइन के हो महाराज, हरिओम महाराज हरिओम। तो भी महाराज बोले के महाराज जय महादेवरी, तो भी महाराज नहीं बोले। जय श्री कृष्णा महाराज, फिर भी महाराज वचन बोले। तो दादी सोचवा लगी कि महाराज हे गणी धर्म का, जय महादेवरी नहीं बोले, जय श्री कृष्णा नहीं बोले, हैं जय महादेवरी नहीं करे, महाराज हे गणी धर्म रहा। तो उन्होंने क्यों कहीं भी वो महाराज ने बुलाना तो है, तो वह दादी जोर जोर से बोलवा लगी, महाराज ओ महाराज, महाराज ओ महाराज, महाराज ओ महाराज, महाराज ओ महाराज, बाबूजी ओ महाराज, महाराज ओ महाराज। अब महाराज ने हो चुक, अगर अबे मुन्नी बोलियो तो मुई मारो मंत्र बोली, महाराज ओ महाराज, महाराज ओ महाराज करवा ला है। उन्होंने क्यों कि भाई कई बात है, क्यों अतरा हका कर रही कई भी हो। तो केवल लग गया कि महाराज मु मारो पोतो है जो ना तो मुंडो बोले ना कानो सुने, तो आप मारा पोता ने बोल तो कर दो, ऐसा कोई उपाय हो तो मैंने बताओ। तो महाराज ने क्यों कटे थार पोतो बता दी। तो नरसिंह जी महाराज ने महाराज के कने बिठायो, अपनी गोद में बिठायो, और महाराज ने अपने थोड़ा के माता पे हाथ फेरियो, माता पे हाथ फेरियो। तो महाराज केवा लगे कि भाई थारो यो पोतो तो भगवान को बड़ो भक्त होवेला, कही दियो कि भगवान को बड़ो भक्त होवेला। तो दादी केवल लगी कि मुंडो बोले नहीं, कानाऊ हुणे नहीं, और भक्ति की टांगना गहरी है कि नहीं, यो तुम्हारो बड़ो भक्त होवेगा। अब महाराज के बेटा बोलो राधे कृष्ण, के बेटा राधे कृष्ण। अब जैसे ही महाराज को केवड़ो हुयो और जन्म का गूंगा नरसिंह जी महाराज राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण बोलबा। अब राधे कृष्ण बोलबा लगा, तो डोकरी के मन में आयो कि बापो है तो साचो है, कि महाराज है तो साचो। काकई चमत्कार ने नमस्कार महाराज आजकल है, आजकल थोड़ो घणो चमत्कार बता दो तो आजकल चमत्कार ने नमस्कार करे, नेत्र के महाराज को चमत्कार नहीं हुआ तो कोई नहीं पूछे, महाराज ने पूछे तो चमत्कार ने नमस्कार। तो उन्होंने क्यों कि बापो है तो सचो। अब दादी कहे कि महाराज मारो एक और पोतो है, बड़ो अफसर है, चलो होना पे थाने खूब पैसा देगा, खूब धन देगा, खूब दान करेगा। तो महाराज केवल लग गया कि भाई मैं तो कण के घरे जावा कोनी। तो डोकरी सोचो कि महाराज है तो सचो, तो आवे कोने तो कई करा कि 10 रुपया दे। पहला डोकरी में तक जो डोकरियां रहे होना के पन्नू के अंदर जेब रहे, होड़ में ज्यादा पैसा तो नहीं रहे हैं, ज्यादा तो नहीं रहे, पण अपनो काम निकल जाए उतना पैसा तो रखे नहीं रखे नहीं हो। तो कोरोना काल में निकलिया नहीं निकलिया, दाल का डब्बा में बढ़िया थका हुआ था, भी निकल गया है कि मोदी जी क्यों 1000 ने 500 का बंद भी किया है, बंद हुआ के पहला तो विश्वास नहीं, घर का पे विश्वास नहीं करे, जड़िया घर पे जो घर का ला दे वहां पे विश्वास नहीं करे, पचे जड़िया जड़िया मिली कि वो 1000 ने 500 का बंद गया, कि हाथी में बंद गया, कि हाँ बंद भी गया। तो अपना पहला अपना पति ला दे, पति मन में विचार करे कि यार आज पिपलिया मंडी जाऊंगा और पिपलिया मंडी से थोड़ा बहुत सामान लाऊंगा, तो अपनी लाड़ी थी कि 500 रुपया में तो दे नहीं, तो लाड़ी कही कि जेर खावा का पैसा को नहीं बात है, कही कि जेर खावा का पैसा को नहीं।
ने जनरल लॉकडाउन लाग्यो, नोटबंदी हुई ने ध्यान पड़ी के 500 नहीं 1000 का तो बंद भी गया। जो नीवे जट थी पैसा निकलिया, जो लोग के हाथ में लिख लो देखो ये पैसा मार पे पड़िया था कि कहे तो अंदर तो कीरी थी मार पे देर खावा का पैसा है आज कटो आया है। तो डोकरी माँ के पास पैसा तो हा पर कतरा थोड़ा को काम निकल जा उतरा है। तो अब डोकरी माँ मन में विचार की तो कि महाराज है कतरा रुपया था 10 रुपया तू फिर सोचे कि 10 रुपया में महाराज कई करी है होनी जमाना की बात 500-600 साल पुरानी बात 10 रुपया भी गणी होने टाइम पे गणो मायनो तो 10 रुपया को भी कि 10 रुपया डालू। फिर मन में विचार करे कि 10 रुपया में महाराज कई करी 1 रुपया दूं 5 रुपया दूं कई करूं अतरे महाराज क्यों नहीं छापे है। महाराज महाराज के मन में विचार है कि डोकरी गाटी गाटी ली है अड़की इच्छा को नहीं देवा की तो होना क्यों कि मु तो नी लू तो कि नहीं लो कि वाह नहीं लो तो कई बात है। और अब दादी जी नरसिंह जी महाराज ने ले अपने घरे आवे घर आई और नरसिंह जी महाराज की जो भोजई है भाई की लाड़ी भोजई अतरी रीस की अतरी खारी के महाराज रीस ने तो नाक पर बिठान रखा है। नामिक कई अटपटी बात हुई नहीं कि जट हाँ है। तो रीस की अतरी खारी के जाने रीस तो 24 घंटा नाक पे बैठी रही। नरसिंह जी महाराज को उनकी दादी घर लेन आवे घर लेर आई और अपनी बीननी ने बुलाई के देख नरसिंह बोलबा लाग गयो मारो पुतो बोलबा लाग गयो। तो भोजई के कि जन्म को गूंगो और यो कई बोले तो दादी क्यों कि देख बेटा बोल के बता। तो नरसिंह जी महाराज बोलबा लगे कि राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। तो भोजई सोचे कि बोले तो है बोले तो है। अब नरसिंह जी महाराज ज्यादा कहीं नहीं बस राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण का जप करते भगवान का नाम लेते। अब धीरे धीरे अगर भगवान हमें देता है तो धीरे धीरे अपनी कामनाएं भी बढ़ती जाती है। कामनाओं की पूर्ति कभी नहीं होती है। अपन को भगवान ने अच्छा घर दे दिया तो फिर कामना का ही होगा कि एक मंजिल बढ़ियो एक और बढ़े तो ठीक है। मन में कामना कसी कि एक मंजिल बढ़ गयो एक तो यार दूसरी बढ़नी छावे तो कामनाओं की पूर्ति नहीं होती। तो नरसिंह जी की दादी सोचे कि मैं बेटी हूं जतरे मारा पोता को ब्याह हो जावे कई वेजा ब्याह। अब दादी मन में विचार करे कि मैं बेटी हूं जतरे यो हो जावे मैं बेटी हूं जतरे यो हो जावे। अब धीरे धीरे भगवान की कृपा से नरसिंह जी महाराज को विवाह भी हो गई। नरसिंह जी महाराज को विवाह हुए हो और इधर जो दादी है वो स्वर्ग सिधार की और इधर जो भोजई वह अतरी तेज कि नरसिंह जी की पत्नी जो वह बिल्कुल भोरी ढारी गाय और भोजई जो है वह अतरी रीस की खारी के झाड़ू निकाले नरसिंह जी की पत्नी तो कूड़ो डाल दे है अटू साफ करे छोटे कचरो जान डाल दे। या नरसिंह जी महाराज को
जो पत्नी है, पर वह कदी नहीं कहवे कि भोजी थाने मारे टे कचरो डालियो, आपने गंदे की दो, कभी उसने शिकायत नहीं करी। तो देखो घर के अंदर अगर एक तेज वेग तो एक धीमी लाओ, घर के अंदर अगर हाउजी तेज है तो लाड़ी धीमी लाओ, लाड़ी तेज वे तो हाउजी का एक ने तो मन मारना पड़े, नहीं तो रोज दिवाली रोज फटाका है। एक तेज वे तो एक धीमी लाओ, ने एक धीमी वे तो एक तेज लाओ, नहीं तो दो ही एक हरिका वे तो रोज महाभारत वे घर में वेग नहीं। तो एक तेज वे तो एक धीमी लाओ। तो भोजई जो है वह तेज और नरसिंह जी की पत्नी है वह बिल्कुल भोरी है, बिल्कुल शांत, कहीं नहीं के गए। अब दादी जी की मृत्यु हो गई, उसके बाद अब भोजई बिल्कुल भी कोई बात नहीं सुने, क्योंकि वो आजाद हो गई। पहले तो थोड़ा डर था दादी का, अब वो भी खत्म हो गया, अब तो केवल उसका राज चले। तो नरसिंह जी महाराज ने बार बार वह भोजाई ताना देवे कि काम काज कुछ करे नहीं और फोकट की रोटियां तोड़े, कह गए कि काम काज तो कुछ करे नहीं और फोकट की रोटियां तोड़े। तो एक दिन नरसिंह जी महाराज ने भोजन ने क्यों कि देखो अगर भोजन शाम को भोजन करना हो तो जंगल में जाओ और लकड़ी लेकर के आओ। अब नरसिंह जी महाराज जंगल में जावे और लकड़ी तोड़े, लकड़ी तोड़ करके लकड़ी लेर आवे और लकड़ी रास्ते में लेर आवे और रास्ते के अंदर कहीं भगवान को कीर्तन हो रही और कीर्तन की आवाज नरसिंह जी के कान में पड़ी और नरसिंह जी महाराज लकड़ी लेवा आया था वो तो वहीं रखी और कीर्तन में चला गया। कीर्तन में गया जो सुबह का गया था, लकड़ी लेने सुबह गए, सुबह की शाम हो गई और कीर्तन में गया कि रम गया तो कीर्तन में जा और भूल गया कि लकड़ी लेने के लिए मैं आया था। अब वह कीर्तन में सुबह से शाम हो गई, शाम तक अब वो भोजई गन गन भरे हैं, आज आवा दो नरसिंह है, आज बताऊं आज आवा दो, आज बताऊं। अब वो कीर्तन चलता चलता सिंजा पड़ गई, शाम पड़ गई। शाम को जब कीर्तन खत्म हुआ और नरसिंह जी महाराज ने सोचा कि मैं तो लकड़ी लेने आए तो और सुबह की शाम हो गई, अभी तक मैं गया नहीं और मैं घरे जाऊं न भोजई लड़े, घरे जाऊं न भोजई लड़े तो भी घर तो चलना पड़ेगा। तो कई करांगा कि एक काम करा कि जा आपा तो गौशाला में लकड़ी रख तो वहां बैठ जा सकते। अब नरसिंह जी महाराज चलता 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 गौशाला में जावे और गौशाला के अंदर जा और जैसे ही लकड़ी रखे, देखो सहयोग देखो, अगर किसी का टाइम खराब होना सहयोग देखो। नरसिंह जी महाराज चुपचाप जावे और गौशाला के अंदर लकड़ी रखे और लकड़ी भगवान देखो जो गसो होयो कि जो लकड़ी रखी न डोरी टूटी, डोरी टूटी जो लकड़ी हड़ हड़ करने आवाज आई कि आई क्यों है, बताऊं आज। अब भोजे चालती 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 नरसिंह जी के मारे जावे, गौशाला में जावे के आई क्या कि कदी भेजा था थाने लकड़ी लेने के लिए, कब भेजा, सुबह का भेजा और शाम हो गई, थारे भरोसे रहो तो घर में रोटियां ही नहीं बने।
अगर उस नरसिंह जी महाराज के भरोसे के तेरे भरोसे हम रहे तो घर में रोटी भी नहीं बने। उन्होंने कहा कि इतनी टेम कहाँ लगाई? तो उन्होंने कहा कि रास्ते में कीर्तन हो रही हो तो, और कीर्तन में रुकी क्यों? और क्यों कीर्तन वाला ने रोटियां नहीं खवाड़ी था है? तो कीर्तन हो रहा था, वहां गए तो कीर्तन वाले ने रोटी नहीं खिलाई कि कई करूं। अब चिल्लावे तो जो होना को बड़ो भाई वो आई गयो। होना ने क्यों चिल्लाओ, कई बात हुई, आपको दिन बार बार चिल्लाओ, कई बात है। उन्होंने क्यों कि इनके भरोसे रहो तो घर में रोटी नहीं बने। अब नरसिंह जी महाराज जो तुम सुनी बात, और अब नरसिंह जी महाराज गौशाला के अंदर रेवता महाराज। देखो बड़ो भाई तो मकान के अंदर रेवे और नरसिंह जी महाराज गौशाला के अंदर। पर कभी मन में यूं नहीं आयो कि मैं गौशाला के अंदर रहूं, क्योंकि देखो प्रेम, भाई भाई का भी प्रेम होता है। नरसिंह जी महाराज ने कभी ये नहीं सोचा कि मैं गौशाला के अंदर रह रहा हूं, वो मेरा भाई है, वो मकान के अंदर रह रहा, घर के अंदर रह रहा। अब भोजन का समय हुआ, शाम को अब भोजन रोटी ले नहीं नरसिंह जी महाराज की। तो अब रोटी अतरी कड़क के तोड़ो तो टूटे नहीं, न मोड़ो तो मुड़े नहीं। तोड़ो तो टूटे नहीं, न मोड़ो तो मिले नहीं। न अगर पानी में रखो तो 3-4 घंटा तो उन्हें भीगवा में लगे। ऐसी रोटी ले न आई और नरसिंह जी महाराज के सामने रख दी। नरसिंह जी महाराज के सामने रोटी रखी। अब नरसिंह जी महाराज देखे रोटी अतरी कड़क, तो नरसिंह जी महाराज धीरे से बोलिया कि भोजई रोटी थोड़ी ठंडी है, थोड़ी उन्नी ला दो। कही क्यों कि रोटी थोड़ी ठंडी है, थोड़ी उन्नी ला दो। वो जुई केवणो होयो ने भोजई के कि मारा पिताजी ने मने कहते कि रसोई दानी बनाने भेजी है, जो मैं रोटियां लाऊं, काम काज पूरे करे ही नहीं और केवल रोटियां तोड़े। अब जोर जोर से चिल्लावे तो भाई आयो कि भाई कई बात है, रोज की कई मगजमारी है रोज। तो वो कहे रोटी है एड़ी नहीं चाहिए, रोटी एड़ी नहीं चाहिए, रोटी असी नहीं छावे। अब जोर चिल्लावे तो भाई समझावे कि भाई लड़ाओ मत, कई बात हुई था कि तकलीफ कही है कि ये काम काज कुछ करे नहीं और फोकट की रोटियां तोड़े। तो अब कोई पति पत्नी दोनों, भाई और पत्नी दोनों लड़ाने लगे। तो लड़ाते लड़ाते मन नौकर भेज दी थे, मन नौकर आपने भी केक नहीं के कभी अगर हाउदी ज्यादा काम भरे दे तो लाड़िया कही के माँ बाप ने नौकर मोकलिया के है ज्यादा काम लीजा तो कहीं कहो आप ही कि हमारे पिताजी को मैंने नौकर थोड़ी मोकली जो तेरो काम करूं है। आजकल तो सिस्टम यू ही चल रहा है, कई भी बात वे छोटी मोटी बात भी ससुराल पक्ष में जट फोन लगे थे हैं। इस फोन की बीमारी सबसे ज्यादा भी है पहला फोन नहीं था तो घर बढ़िया थे का रहता, अब फोन आई गया तो घर सबसे ज्यादा कौन तोड़ी रो जो फोन है। नामी हाउस जी कई क्यों न अटे थी कमरा में जैन फोन लगागा है कि आज मारा हाउस जी मने क्यों है न हाउस जी। नानी की मम्मी भी ऐसी रे जो मम्मी कही कि नामी बेटा थाने कई केवे कि तुम्हारा फोन लगी दे जड़ थारा पापा ने मोकल दूंगा है। नामी कई क्यों कि तू तो फोन लगाई जे, फोन लगा के होड़ी जान थारा पापा थाने लेवा ही जागा। न नानी भी अतरी हो है के नामी थोड़ा होती कि तो बेटा यो थोड़ो क्यों बर्तन हटे थी वे मेल देन थोड़ो कदी व्यो ने खट फोन लगे दे मारा हाउस जी ने आज मैंने यो क्यों था झटे भी वो होते थे। पर ऐसा नहीं करना चाहिए है? जो भी बात है वो अपने तक रखो, क्योंकि ज्यादातर अगर घर बिगाड़ने का काम अगर चल रहा है
तो आजकल देखो बुरो मत मानजो, पर सबसे ज्यादा घर बगाड़ रही है मम्मिया। कौन बगाड़ रही? मम्मिया। मम्मिया कही केवे देखो, पहला तो माताएं संस्कार देती थी बेटी को, बेटू के बेटी देख वहां जाए तो वहां जाकर के तेरा ससुराल है और तेरे ससुराल के अंदर तू तेरे माता पिता को अपने माता पिता मानना, तेरे देवर को अपना भाई मानना, ऐसे संस्कार देती थी। आजकल ये बेटी जाती न्यारी बीजे हो राजी नगारा दीजे, हौजी का घोड़ा गड़जे, प्यारी बेटी जाओ सासरी है। आजकल कई शिक्षा दी रही कि बेटी जाती न्यारी ली जाती है, तो होरा जी ने कहीं भी क्यों नहीं। तो ये संस्कार ऐसे नहीं। अगर संस्कार देने हैं बच्ची को तो ये दो कि बेटी तू इस घर को छोड़ करके वहां जा रही है, तो वहां जाकर के तेरे ससुर का, सास का, सबका ध्यान रखना। और ऐसा नहीं हो कि तेरे कारण यहाँ कोई तेरे पिता को, तेरी माँ को कोई भी अशब्द सुनना पड़े है। इसलिए अपने बच्ची को हमेशा अच्छे संस्कार दो है। ये फोन ने बिगाड़े सब संस्कार है। जो घर टूट रहे वो फोन से टूट रहे आजकल। छोटी मोटी बात हुई नहीं, फोन लगा दिया और लेके चले गए। एक बार एक कन्या थी, एक कन्या सेठ के यहाँ बहुत, मतलब कोई कमी नहीं उसके यहाँ है, गाड़ी घोड़ा बंगला सब, किसी चीज की कोई कमी नहीं। अब वो जो लड़की थी वो सुबह 8-8 बजे उठती थी। कितनी बजे? 8 बजे उठना उसका सुबह का, 8-8 बजे उठती थी। एक दिन क्या हुआ कि अच्छा घर देखा, अच्छा घर देख करके उसका विवाह कर दिया, विवाह किया। अब ससुराल चली गई, ससुराल में भी कोई कमी नहीं किसी चीज की, ससुराल चली गई। अब समय का तो वही, सुबह पहली कतरी बजे उठना 8 बजे। अब बताओ ससुराल में अगर छोरी 8 बजे उठे तो होरा दिन हाउस जी कहीं कहीं बताओ है। आदत वो पड़ी हुई है कि 8 बजे उठना। अब वो कन्या गई शुरू में और 8 बजे उठी तो हाउस दिन होरा जी देखो चलो नवी लाड़ी आल तो है, ठीक है कई बात नहीं। 8 बजे उठी तो कहीं, एक दिन बीत्यो, 2 दिन बीत्या, 3 दिन, 4 दिन, जो ही 5वां दिन 8 बजे उठी ने हाउजी आपको कीधो कि नानी यूं नहीं चलेगा अबे है, ये तारा समय 8 बजे उठवा का। और जो यूं केणो व्योन के नानी तो क्रोध में, अतरो क्रोध आयो, अतरो क्रोध में आई न झट दौड़ती कमरा में गई, कमरा में जैन फोन लगायो कि पापा था कटे हो के बेटा घरे के था झटे उबा हो होटे तुरंत आओ, अगर नहीं आया तो मोटे आत्महत्या करने वाले मर जाओ। अब पिताजी ने सोचो कि अतरो बढ़िया सुंदर जगह उनको विवाह करवायो, अतरो बढ़िया लड़को, सब बढ़िया परिवार अच्छो, सब ठीक है, अड़के कई खाली 5 दिन में। अब पिता भी लाचार, पिता ने सोचा कि चलो जाए तो सही। अब पिता गया गाड़ी लेकर के जाकर के अब ससुराल पक्ष में गया और ससुराल पक्ष में कोई उस पिता से बात नहीं करे, सीधा कहाँ गया? अपनी बेटी का जो कमरा था उस कमरे के अंदर, कमरे में जाकर के अपनी बेटी से पूछा कि बेटा क्या बात है, इतना अच्छा लड़का है, इतना अच्छा परिवार है, इतना अच्छा घर है, किसी चीज की कोई कमी नहीं, और तेरे क्या हुआ? बोले क्यों? कि पिताजी मारे अटे नहीं रेवणो, मोटे नहीं रूंगा है, मारी हाउस जी तो डाया नहीं आतो, आको दिन मैंने खाई जा है। मैं देखो कि बात कही 5 दिन में, बोला कि ठीक है चल बांध कपड़ा थारा, बैग तैयार कर। अब बैग तैयार करी, बांध लीन आया। अब हाउ जी होरा जी सब बेटा थे
होना ने इन क्यों कि मुंह मार बेटी ली जाओ कि काले ली जाता हो तो बाहर ली जाओ आणखी कई जरूरत नहीं है माने ली जाओ अटे थी। अब पिता लीन अपने पियर चली गयो अपने घरे ले आयो घर लाया घर पे लाकर के अब पिता समझदार था पिताजी ने कहा कि एक खिला को अब वो रास्ते में आए ना सबसे पूछे कि तेरा ससुर जी कई तरह कि ससुर जी तो बिल्कुल मूर्ख आदमी है हाउ जी डायन है कि देवर तो अवारो है अब सबने बुरो बताइए। तो पिताजी समझदार था पिताजी ने सोचो कि एक घर में गलत वे दो वे तीन ये तो सबने गलत बताई रही है कहीं न कहीं तो कारण है। तो पिताजी ने क्यों बेटा टेंशन मत ले थारा पापा गटे कई चीज की कई कमी को नहीं आराम थी रहे तो है। अब एक दिन बीत्यो 15 दिन व्यान अपनी भाभी जो घरे रहे नहीं भाभी के एक नणंद के नणंद बा भाई आप अबे झाड़ू निकाल लो है रोटियां बनाओ कारण के भाभी एक दो दिन बने आवे तो भाभी सेवा करे नितर के ज्यादा दिन रेवा लग जाए तो भी की होचे कि या तो अटी रहेगा अबे जो रोज काम करावे है। अब थोड़े दिन और बीते अब आस पड़ोस का जो मोहल्ला वाला ला देख वे गई केवा लगी कि काई अब तू अटे रेवा लगी है थारा वारा धन छोड़ी दी गई। अब ताना दे लो है जब तक शादी नहीं हो तब तक तो कन्या अपने घर पे रहे कोई बात नहीं अगर शादी होने के बाद अगर 10 दिन या 15 दिन या महीना रह जाए तो पते आज पड़ोस वाले केवल लग जाए कहीं नानी घना दिन की अट्टे दी कई बात है। तो वहां आस पड़ोस वाले सब कह रहे क्या हुआ। अब वह जो लड़की है वह क्रोध करे कि आछो युवानी पामड़ा को ना तो होटे चैन थी रेवा दीरो ना अटे रेवा दीरो है क्या होटे जावे तो काम करना पड़े 8 बजे उठा कोनी है अटे रेवे तो सहेलिया ताना दीरी। अब पिताजी ने मन में विचार की दो कि कैतर न कैतर तो करना पड़े। तो उस कन्या को उस पिता ने पास में बुलाया कि बेटी यहाँ वो आई पास में बिठा करके कहा कि बेटा एक काम कर कि एक महाराज पे मैं गया और एक महाराज ने मुझे मंत्र दिया उस मंत्र की अगर साधना करेंगे तो थारो जो ससुराल पक्ष है वो सब थारी मुट्ठी में रहेगा कहीं क्यों थारी मुट्ठी में रहेगा। तो के पिताजी मने मंत्र अंतर तो कहीं आवे को नहीं। तो पिताजी क्यों बेटा एक काम कर मंत्र अंतर तू कहीं मत बोल जी है मंत्र मुंह बोलूंगा खाली थने रका जो प्रेज जो राखड़ी वह थने राखड़ी कि कई कि 6 महीना तू थार ससुराल चली जा कतरा महीना 6 महीना और 6 महीना तक कन्ने कई जवाब मत दी कन्ने कई बोल जे मत और 6 महीना तू कतरी बजे उठे कि 8 बजे कि बेटा अबे तू 6 बजे उठवा लग जाए सुबह कतरी बजा 6 बजे खाली 6 महीना ध्यान रख दे 6 महीना बाद तो आपको घर थारे कब्जा में अबे सॉरी भी हो जो 6 महीना ही तो है 6 महीना बाद तो अपनो राज्य है भेज दीदी। अब ससुराल में अपना पिता लीन आया तो अबे सास ससुर सब केवे के ले जाओ अन्य अटेंड की कई जरूरत नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं इसको ले जाओ यहाँ से कोई काम करे नहीं 8 बजे उठती है। तो पिताजी हाथ जोड़िया एक बार महाराड़ी देखो या लास्ट बार अगर अगली बार अगर वह कहीं करे तो आप भेज दीजिए एक बार महाराड़ी देखो तो अब पिता छोड़ करके उस कन्या को आ गए। अब वो लड़की सोचे कि 6 महीना अपन को रखना है। अब वो जो बेटी थी वो अब उसके मन में क्या खाली 6 महीना अपना नियम करना पड़े आपको घर अपनो है तो वो 8 बजे उठने वाली सुबह 6 बजे उठ कितनी बजे 6 बजे उठ करके डायरेक्ट कटे किचन में जाए चाय बनावे चाय बनाई
हवजी ने लईने देन होराजी ने देन देवर ने बढ़िया काम करवा लगी। एक दिन या दूसरे दिन चाय को कप लीन ससुर जी के पास गई, लो पिताजी यह चाय। अब चाय के थोड़ो होना वो एकदम मग्गो थो, वो थोड़ो डुलियो मग्गो हालियो और नीचे फूट गयो मग्गो फूट्यो। तो होराजी के थाने काम करता लकड़ कोनी नुकसान करे, बस धन पर कई काम को नहीं थारो। अब मन में तो तेरी री लागी रही कि बस 6 महीना कई की रिवा कि बस 6 महीना बाद यो ज मग्गो था कि माता फोड़ूंगा है। 6 महीना हमारा पिताजी की मिलो, 6 महीना तक ध्यान राख दे, खाली 6 महीना रुक जाओ, 6 महीना। अब धीरे 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 वह कन्या काम करवा लगी, धीरे धीरे अच्छा काम करे, रोज रोटी टाइम पे, चाय टाइम पे, नाश्ता टाइम पर, सास ससुर जी की अच्छी सेवा करवा लगी। तो धीरे धीरे सास जो थी उनके मन में आयो कि लाड़ी घनी समझदार है, लाड़ी समझवा लगी। तो जो तिजोरी की जो चाबी थी वह अपनी लाड़ी ने कि ले बेटा आज थी मारो बुढ़ापो आई गयो, अब यह तिजोरी की चाबी थारे पास। अब थाने रोज दूध वाला को हिसाब करनो, सब्जी वाला को हिसाब करनो, सब थारे ऊपर। छोरा ने की दो कि देखो ता बाजार में जाई रहा, जो भी पैसों कमाई लाओ सब लई लाड़ी ने दो। अब लाड़ी ने देखो आपने तो 1 महीना में बल्ले बल्ले वीगी है, 6 महीना हाल तो है, 1 महीना में आपने तो तिजोरी की चाबी आएगी, सब हिसाब किताब अपना पे भी गयो है। धीरे धीरे सेवा। अब ससुर जी बहाने जाता तो उनके लिए कभी फल फ्रूट मिठाई वगैरह सब लीना होता है। लाड़ी देखियो आपने तो बड़ो आनंद भी गयो है। ऐतर करीन 6 महीना निकलिया, 6 महीना में हुणी जो बच्ची थी उनको मन भी अपने ससुराल पक्ष में पड़ गई और वह अपना जो सास ससुर था उन्होंने अपना माता पिता मानवा लगी। धीरे 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 अब 6 महीना बाद रक्षाबंधन को त्योहार आयो, राखी को त्योहार आयो। तो भाई ने हो मेरी बहन ने लीन तो 6 महीना भी गया देखा कई रामलीला कर रखी उन्हें ओटे देखा है। अब भाई लेवा आयो तो सास ससुर ने जो परिवार थो वो सब देखी ने दुखी भी थी क्या आज लाड़ी ने लेवा आयो। तो बड़ी माँ ने जो सासू है उन्हें क्यों कि देखो आप अन्य रक्षाबंधन में लीजे तो रिया पर अन्य पाचो समय की मोकल दीजिए। जो भाई उनकी बहन की आड़ी देखो लगे का एक अशोक ही जादू कीधो थे हैं, जो सब थाने अटते निकाल रहा था पहला तो कि अटते निकल जा, और आज सब कीरा के एक दिन वातरे लीधा हो पर पाची ने भेज दीजो, अशोक ही जादू कीधो थे कि कई जादू बोले तो भाई ऐतरी बातें करे कि नहीं मुझे बताओ कि सब बच्चे बात करांगा। अब उस कपड़ा जमाया उन्हें बैग में कपड़ा जमाई और घर थी रवन्ना वेवा लगी। तो सास ससुर के एक बेटा तू जई रही है पर झट आई जाजे पाछी, असो नहीं वे के अब एक सब काम थारे ऊपर है कि हाँ पिताजी हाँ माँ वो टाइम थी आई गई गी आपने पियर जई पिताजी ने कहो बेटा कई तरह कई चल रहे थारो काम कि पिताजी आप तो 6 महीना ही किरा था तो 1 महीना में ही तिजोरी की चाबी सब आनंद भी गयो कि ऐसा कसा महाराज था मने बताओ तो महाराज ने है क्यों ऐसा कसा महाराज था जो 1 महीना में मुझे तो ओटे की घर की मालकिन वड़ी की असो कई कीधो कि बेटा कसे महाराज नहीं था न कसो ही नहीं थो, मैं तो खाली थाने बतावा के लिए क्यों बेटा 6 महीना तक अगर तू यो ही शुरू में रहती तो वैसे ही थारे सब कुछ थारे हाथ में ही थो। तो माता पिता को कर्तव्य बने कि अपनी बच्ची ने अभी अच्छे संस्कार दा और कहा कि बेटी सास ससुर है जट तक ही तो कहेगा है, उसके बाद कौन है कहने वाला। इसलिए हमेशा जीवन के अंदर हमें इतना याद रखना चाहिए अपने बच्चों को सबको ऐसे संस्कार देने चाहिए कि बेटा तू ऐसा नहीं हो कि तेरे कारण हमें नीचा देखना पड़े है। ओ गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद
मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है वो तो बांसुरी बजावे नंदलाल मेरो है वो तो बांसुरी बजावे नंदलाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है वो तो कहाँ के बिहारी नंदलाल मेरो है वो तो बाके बिहारी नंदलाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है वो तो कहाँ के बिहारी नंदलाल मेरो है वो तो बाके बिहारी नंदलाल मेरो है मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है आपने आवे भजन आवे क्या आवे कीर्तन आवे तो गाओ ये आपकी वीडियो शूटिंग हुई नहीं है कौन गईरो कौन ताली बजेरो कौन नहीं बजेरो सब है आप भी बोलो साथ में गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है जोर की मारे तक आवाज नहीं आई भगवान के कति जा रहे गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है वो तो बाके बिहारी नंदलाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है फिर भी आवाज होशी नहीं है जैसे आई साल अब लड़ाई में गारा दे तो हैं आका गांव में उड़े जा तो गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है असो तो कोनी के मुंह माइक में बोलते जो हमारी आवाज ज्यादा ही नहीं फेंक तो यो भी ट्राई कर ला भले गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है नंदलाल मेरो है वो तो बांसुरी बजावे नंदलाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है वो तो बाके
मन रोए गोपाल भक्तों और भगवान की जय हो, बांके बिहारी लाल की जय हो। देखो 3 दिन का समय है हमारे पास। 3 दिन के अंदर जितना भी आनंद हम ले सके उतना ले लेना। हमें थी आज का दिन तो जा रहा है, गया। 2 दिन और बचे। 3 दिन का समय है और 3 दिन के अंदर जितना अपन भगवान की भक्ति करेंगे, जितना भगवान का भजन करेंगे, उतना अपने काम आएगा। अच्छा, कोई धन या दौलत किसी कोई काम आती है अपने? क्या काम आएगा? जो भगवान का नाम लेंगे, भगवान का नाम लेंगे, वही हमारे काम आएगा। मित्र, ये जितना भी आपने कमाया रखा, ये सब यही रह जाएगा है। और आप कीर्तन करोगे, भजन करोगे, तो ये जो आपका वीडियो बन रहा है, ये लाइव चल रहा है म्यूजिक 4 चैनल पर लाइव चल रहा है ये कार्यक्रम। आज का तो नहीं है, आज का भी चल रहा नहीं है। शाम को, आज शाम को चलेगा। मतलब ये म्यूजिक 4 पर लाइव चल रहा है, तो आप भजन करोगा, कीर्तन करोगा, तो लोगान लगेगा। उग्रान का लोग भी बड़ा भक्त है जो भगवान को कीर्तन करे, भगवान को नाम ले है। नेत्र के खाली यो जाइन बेटा रहा तो कोई मतलब थोड़ी है। 3 दिन है।